अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रेस्टोरेंट रिपोर्ट था भाइयों का सामने हाजिर इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप खुश होंगे, बर्द भी इंशाल्लाह आपके तंदुरुस्त होंगे। हमारे साथ लगे रहें, जुड़े रहें। हम आपको असील फार्मिंग एक्सपेरिमेंट सादा तजर्बा रिपोर्ट से रिलेटेड मालूमात भाइयों तक पहुँचाते रहेंगे। तो भाइयों, आज का मौजू है कि बंद गद्दी का जानवर जो होता है, बंद गद्दी का जो मुर्गा होता है, उसकी तैयारी किस तरह की जाती है, किस तरह तैयार किया जाता है। ये हमारे एक भाई है असरार खान साहब और सरीर खान साहब, और उनको ने ये कमेंट करके ये कहा भाई के बंद गद्दी के जानवर की तैयारी के बारे में बताया जाए। तो भाई ने ये तो बता दिया है कि बंद गद्दी का जानवर, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि भाई का इलाका किस बिलोंग करते हैं, किस इलाके से, ठंडे इलाके से या गर्म इलाके से है। ये भाई ने नहीं बताया। और भाई ने ये भी नहीं बताया कि मुर्गे का अंडर वेट है या ओवर वेट है, यानी कि मुर्गा जो है उसका वज़न कितना है, उसकी कितना, उसका मुर्गा कितना है, क्योंकि ये नहीं बताया भाई ने। और ये भी भाई ने बताया कि मुर्गा फ्री रेंज में यानी रह रहा है, यानी खुले मैदान में चल फिर रहा है, या कि बंद खुडे में है। क्योंकि बंद खुडे के मुर्गे की तैयारी और होती है, और खुले खुले जो खुला रेंज में फिरता है मुर्गा, उसकी तैयारी ज़रा आसान होती है, और बंद जो होता है खुडे के अंदर, उसकी तैयारी ज़रा मुश्किल होती है। तो भाई ने ये बताया नहीं, बहरहाल बताई नहीं, ये बता दिया कि बंद गद्दी के जानवर के बारे में बता दें। तो बंद गद्दी के जानवर की तैयारी के बारे में इंशाल्लाह ताला आपको डिटेल इंशाल्लाह ताला बाद बताएंगे। इंशाल्लाह आपको आसान ज़बान में बताएंगे कि आपको समझ लग जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं गद्दी का जो जानवर है, मुर्गा है, ये एक नस्ल का नाम है या क्या चीज़ है, ये क्या है, क्या चीज़, ये सबसे पहले इस पर बात कर लेंगे। तो क्योंकि भाइयों को, जो नए भाई हैं, उनको इस चीज़ को समझ लग जाएगा। तो भैया, सीलबाजी में जो होती है पाकिस्तान के अंदर, दो तरह की गेम होती है। एक खुले कुंडों की गेम होती है, जिसके अंदर मुर्गे के किल के ऊपर स्टील का किल लगाकर मैदान में छोड़ देते हैं, और इस गेम के अंदर एक मुर्गा मैदान में मर जाता है, दूसरा जो है मैदान के बाहर जाकर मर जाता है, बाकी ज़िंदगी लड़ने के काबिल नहीं रहता अगर इसको किल टकाने पर लग जाए। तो इस गेम के अंदर मुर्गे का कोई नस्ल का होना या पॉइंट का होना ज़रूरी भी नहीं है। बस जिस मुर्गे का दाव लग जाए, जिस मुर्गे का दो चल जाए, वो अगर किल टकाने पे लग गए, तो वाला मुर्गा जो है, जितना मर्जी नस्ली हो, वो फटक जाता है। तो इस गेम के अंदर भाइयों पहले मुर्ग लड़ते हैं, और इसके मुर्गों को लड़ने के बाद जो मुर्गे लड़ाने वाले हैं फिर वो लड़ते हैं, क्योंकि अक्सर बेशतर इस गेम के अंदर जुआ लगा होता है। तो ये थी भाइयों खुले कंडे की लड़ाई। ये मियाँ वाली और सिंध वाली साइड पे ज़्यादा लड़ाई जाती है। तो इसके बाद आते हैं बंद गद्दी की गेम। बंद गद्दी की गेम के अंदर जो होते हैं, किलों को बांध दिया जाता है और उसको मैदान में छोड़ दिया जाता है। ये गेम एक तरह की कुश्ती है, जिसमें उस्तादों की उस्तादी, उस्तादों की तैयारी, इस खुराक और मुर्गे की नस्ल का पता चलता है कि ये मुर्गे की वसालत कितनी है। ये थी भाई बंद गद्दी की लड़ाई। तो बंद गद्दी कोई नस्ल का नाम नहीं है, ये एक स्टाइल का नाम है, लड़ाई के स्टाइल का नाम है। तो हमने किया क्या है कि जो हल्के वज़न वाले मुर्गे हैं उनको खुले कुंडों के लिए इस्तेमाल करा लिया, और जो ज़्यादा वज़न वाले मुर्गे हैं उनको बंद गद्दी के लिए इस्तेमाल करा लिया। ये कोई नस्ल नहीं है बंद गद्दी, ये एक गेम का नाम है। तो बल्कि एक इलाकाई गेम है, बल्कि एक इलाके की गेम है। जो दुनिया में है वो जो है बंद गद्दी की गेम ही कराई जाती है। ये खुले कुंडों की लड़ाई सिर्फ हमारे इलाके, चंद इलाकों में की जाती है, और बाकी जो पूरी दुनिया में लड़ाई है वो बंद गद्दी की लड़ाई की जाती है। इस तरह मुर्गे जो होते हैं बच जाते हैं, उनकी कुश्ती टाइप भी हो जाती है। और जिस तरह आपने देखा होगा कि 5 पानी होते हैं, 3 पानी होती हैं। ये 5 पानी या 3 पानी को नस्ल नहीं है, ये एक गेम का रूल है। और बंद कुंडे और खुले गद्दी के जो लड़ाई है, ये भी एक गेम का रूल ही है। तो भाइयों को समझ आ गई होगा ये बंद गद्दी और ये खुले कुंड है क्या। ये अगर डिटेल देखना चाहते हैं वीडियो बंद गद्दी के ऊपर, तो मेरी वीडियो ऑलरेडी बनी है, वो सब कुछ पता चल जाएगा आपको उसके अंदर, उसका जानवर जो किस तरह का होता है। तो ये भाई, ये ज़रूरी नहीं है कि जो खुले कुंडे का जानवर है वो बंद गद्दी में नहीं लड़ सकता, और बंद गद्दी वाला है वो खुले कुंडे में नहीं लड़ता। मैंने देखा है कि अक्सर जो बंद गद्दी का जानवर वो खुले कुंडों में भी लड़ता है, और बड़े बड़े मार के वो जीत सकता है, जीत जाता है, अगर उसकी तैयारी ठीक तरीके से की गई हो। तो अब आते हैं भैया कि बंद गद्दी के जानवर की तैयारी की तरफ। तो मुर्ग जो खुला फिर रहा हो, तो उसकी जो तैयारी होती है वो इतनी तैयारी की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी तकरीबन तैयार ही होती है। जिसने सारा दिन बाहर चलना फिरना होता है, तो वो उसको कोई इतना ज़्यादा उसको तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी वाक होती रहती है, और उसको तपनी शपनी दे कर फटके शटके करा कर उसको तैयार कर लिया जाता है। तो लो जो मुर्गा
खुडे के अंदर खड़ा होता है उसको ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं। और अक्सर शिकारी भाई जो है वो खुडों के अंदर ही शहरों में रख रहे हैं, और देहातों में तो ये जगह मैसर होती है लोगों को खुली डुली, और वो उसको ट्रा लेते हैं, खुला छोड़ देते हैं। तो खुडे के अंदर ही ज़्यादा जो भाई है वो शो कर रहे हैं शहरों के अंदर। तो भैया सबसे पहले आपने चेक करना है कि तैयारी को, सबसे पहले आपने तैयारी पर जाने पर पहले चेक करना कि मुर्गे की क्रीद मुकम्मल हो चुकी है। ख़ास तौर पर मुर्गे के पल्लों की जो क्रीद है वो मुकम्मल होनी चाहिए, और मुर्गे की जो गर्दन है की क्रीद वो मुकम्मल होनी चाहिए। अगर दुम मुकम्मल नहीं भी हुई तो कोई मसला नहीं है, वो चल जाता है, वो मुर्गे की तैयारी शुरू कर दे, दुम बाद में भी क्रीद हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन मुर्गे की पल्लों की और गर्दन की जो क्रीद है वो मुकम्मल होनी चाहिए। ये सबसे पहले सबसे मेन पॉइंट जो है, सबसे पहले ये आपने नोट करना है। तो उसके बाद भैया मुर्गे के आपने पल्ले चेक करना है कि पल्ले के अंदर कोई पर तो नहीं टूटा हुआ। तो अगर पर टूटा हुआ तो उसको मसनूई तरीके से जोड़ के उसके पर को मुकम्मल कर ले। ये भी चीज़ जो है ये भी आपने नोट करनी है। तो क्योंकि पड़कों के दौरान और मुर्गे की तपनियों के दौरान अगर पर टूटा हुआ तो वो उसकी की जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो जाती है मुर्गे की। तो पर तो जो टूटे हुए पर को जोड़ने का तरीका है जो वो मैं एक अलहदा वीडियो बनाकर भाइयों को दिखा दूँगा, वो चेक कर लें तो वो किस तरह लगाया जाता है। तो मुर्गे की तैयारी के ऊपर बहुत सारे तरीके हैं, हर उस्ताद का अपना तरीका है, हर इलाके का भी तरीका है। और इसमें झूले का इस्तेमाल किया जाता है, सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, टोरे का इस्तेमाल किया जाता है, यानी मुर्गे को पैदल वाक कराई जाती है, फड़कें कराई जाती हैं। इसके अलावा मशीनों का दौर भी शुरू हो गया, मशीनें बनाई जाती हैं, तपनियाँ दी जाती हैं। ये सब चीज़ें तैयारी के मरहले में आती हैं। तो हम सिर्फ आप भाइयों को वही चीज़ें दिखाएंगे जिनके ऊपर अमल हो सके, अप्लाईमेंट हो सके और आसानी से हो सके। तो वीडियो भाई ज़रा लंबी हो रही है, चला नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 में इंशाल्लाह ताला इसकी तैयारी और इसकी ख़ुराक के बारे में आपको बंद गद्दी के जानवर की तैयारी और ख़ुराक के बारे में डिटेल बात करेंगे। अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, अगर चैनल पर नए आते तो बेल आइकन और बदल बाद आने वाले फार्मेट वीडियो भैया तक पहुँच रहे। असील शौक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।